दिल्ली में इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को और देश के बाहर भी जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर डर पैदा किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसको कि लंबे समय से हमारे देश के एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवियों, नेताओं सबने एक सेकुलर संस्था घोषित किया हुआ है कि यहाँ से जो भी है या तो हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के लड़के पढ़ते हैं, सभी धर्मों के, ईसाई भी हैं, तो इस्लामी सेंटर कैसे है ये, और ये कहा जाता रहे और सच भी है। वहाँ से हर क्षेत्र में हर समुदाय के छात्र निकले हैं, छात्र छात्राएं निकली हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान भी बनाए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ अच्छा ही था। हम पिछले 6-7-8 सालों से अनेक घटनाएं इस संदर्भ में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जिहादी मुस्लिम कट्टरपंथ वहाँ बढ़ा है। अब कल कुछ लड़के लड़कियों ने, जो छुट्टी हो गई थी दिवाली की, तो दिवाली के जाने के पहले शौक से कि थोड़ा यूनिवर्सिटी है इसमें थोड़ा दीप जला दे, थोड़ा रंगोली बना दे, लड़के लड़कियों ने बनाई। अब उस दिवाली के दीप पर और रंगोली पर किसी के मजहब को अपना खतरा नजर आए कि हमारे मजहब के विरुद्ध ही, और काफी संख्या में मुस्लिम छात्र छात्राएं निकल गए और उन लोगों ने वहां अल्लाह अकबर का नारा शुरू किया, रंगोली को पैर से रौंद दिया है। अब दीप जलाना और रंगोली बनाना किसी विश्वविद्यालय में अगर मुस्लिम छात्र छात्राओं को या वहाँ के लोगों को लगा कि ये हमारे मजहब के विरुद्ध है, ये जामिया मिलिया में कैसे हो गया, तो क्या उस विश्वविद्यालय को सेकुलर विश्वविद्यालय कहा जा सकता है? अगर वो सेकुलर विश्वविद्यालय है तो फिर ये घटना क्यों हुई है? क्या देश में इस समय जो जिहादी जुनूनी उन्माद फैला हुआ है कि कभी कभी हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं पर, जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, कई प्रतिमाएं खंडित हो रही हैं, लोगों को मस्जिद के सामने गुजरते हुए डीजे बजाने से रोका जा रहा है, कहीं किसी गांव में अगर हिंदू कम है, जैसे उन्नाव के ये गांव में जहां 300 मुसलमान हैं, 330 हिंदू हैं, एक परंपरागत सामान्य सा एक मंदिर किसी चबूतरे पर था, उसके निर्माण और छत डालने का विरोध हुआ कि नहीं यहाँ नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप जो इसमें भजन करोगे, गाओगे, लाउड स्पीकर बनेगा, उससे हमको दिक्कत होगी, आप घर के बाहर बनाओ, आप गांव के बाहर बनाओ। और वहाँ जब कुछ लोगों ने, वहाँ जब कुछ पत्रकार गए तो उनको भी वैसा ही बोले कि नहीं यहाँ नहीं बनाना चाहिए, इनको जाके बाहर बनाना चाहिए। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसके बारे में लोगों की यह धारणा थी दिल्ली के केंद्र में है, क्या ये घटना आपको डराती नहीं है? अभी तक जिन छात्र छात्राओं ने ऐसा किया, लोग कह रहे हैं बाहर के लोग बार बार वहाँ कैसे आ जाते हैं ये काम करने। पहले भी जब जहाँ हमले हुए हैं, सीएए के दरमियान हुए हैं, अलग अलग समयों पर जब आंदोलन चले हैं तब भी हुए हैं, तो बाहर के लोग वहाँ कैसे आ जाते हैं? इस यूनिवर्सिटी की कोई सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं, और ऐसा लग भी नहीं रहा है। तो अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, और देश में जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एक्टिविस्टों में जो लोग हैं, जो इस देश के लुटियंस मीडिया के लोग हैं, जो हमेशा सेकुलर और हिंदुत्व विरोधी, क्या अभियान कोई भी हिंदुत्व पर अगर थोड़ा भी आक्रामक बोलता है तो उनको मुस्लिम विरोध और सेकुलरिज्म के खात्मा नजर आता है। क्या उनको इसमें दोष नहीं नजर आया है? कहीं से एक शब्द इसकी आलोचना में नहीं है। ये हालत हमने बहराइच में देखी है कि लोगों ने उधर से आप जुलूस क्यों ले गए, फेक इनकाउंटर है। लेकिन उस लड़के को, राम गोपाल मिश्रा की जिस बर्बर हत्या हुई, उसके नख निकाले गए, उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलता है, तो ये कैसे देश चलेगा? लेकिन मेरी अपनी समझ यह है कि जिस अली ब्रदर्स ने पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की कल्पना रखी थी, कहा जाता है उन्हीं लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया का निर्माण किया था। और जामिया मिलिया इस्लाम को मैं मान लूँ कि 100% सेकुलर है। अंग्रेज़ों ने इसको, पहले ये अलीगढ़ में बना था, बाद में ये ओखला में स्थानांतरित हुआ, और बाद में जाके इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस प्रकार के अगर कोई विश्वविद्यालय जो इस प्रकार का धार्मिक जुनूनी उन्मादी लोग पैदा कर रहे हैं छात्र छात्राएं, वो देश के भविष्य के लिए खतरा है और भारत के समक्ष व्यापक खतरा उपलब्ध है।
जो भी इससे आंख मूंदता है, अमेरिका पर हमले हुए 5,000 लोग मारे गए, नहीं मारे गए, ब्रिटेन में हमले हुए, इटली में हमले हुए, स्पेन में हमले हुए, फ्रांस में तो लगातार कई हमले हुए हैं। तो क्या भारत इससे अछूता रहेगा? और भारत में क्या हमले नहीं हुए हैं? संसद पर हमले हुए, लोग कम मारे गए अलग बात है। हमारी राजधानी दिल्ली में ये आप देख लीजिए 2006 और 2008 में यहाँ हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये देश में हमले हो चुके हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, अगर यहाँ है कि मनाने नहीं देंगे, अगर कोई जबरन मनाएगा तो वो तो कल हिंसा कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। ये तो आतंकवाद की ओर बढ़ती हुई घटना है। कल्पना करिए कि कभी किसी मुसलमान के कोई धार्मिक उत्सव पर कभी किसी हिंदू ने कुछ किया तो क्या होगा? कभी एक पत्थर भी किसी ने मारा है? नहीं मारा है। जिस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है, अगर हिंदू या दूसरे समुदाय के लोग, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो खड़े होकर के अगर वो प्रतिशोध में करने लगे तो देश किस स्थिति में जाएगा? तो ऐसे विश्वविद्यालय पर तो पुनर्विचार होना चाहिए कि इसको बनाए रखना है या नहीं रखना है। जामिया मिलिया को क्या यूनिवर्सिटी के रूप में रखना है तो इसकी कंप्लीट, इसका जिसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन, कंप्लीट सफाई होनी चाहिए। ऐसे छात्र छात्राओं को चुना जाए जिन्होंने किया है, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। इसके पीछे जो टीचर हैं उनकी नौकरी जानी चाहिए। वहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सबके बारे में एक पता करना चाहिए, उस पर एक जाँच किया जाना जरूरी है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन का दायित्व बनता है कि जिन छात्र छात्राओं को रोका गया है उनको बुला करके और फिर से वहाँ दीपावली मनवाएं, वहाँ दीप जलवाएं और वहाँ रंगोली मनाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए देश में जो लोग भी भारत के बारे में, भारत में शांति, व्यवस्था, सद्भाव की कामना करते हैं, उसके प्रति ईमानदार है, चाहते हैं कि देश हमारा शांत रहे, दुनिया में सिर उठा के रहे, उन सबको ऐसे विषयों पर सक्रिय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।